तो आज अपन एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे बच गया देखो, एक तो क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 अपन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x इक्वल साइन क्यूब टी डिवाइड बाई रूट कोस 2t और y दे रखा है कोस क्यूब टी डिवाइड बाई रूट कोस 2t। तो बताओ x और y किस पे डिपेंड है, इनकी वैल्यूज किस पे डिपेंड है, t पे डिपेंड है। इसका मतलब क्या करना है अपने को, t के रेस्पेक्ट में, t के सापेक्ष डेरिवेटिव अपने को निकालना है। अवकलन निकालना है किसका, x और y का। तो निकालते हैं dx अपॉन, यानी क्या करना है अपने को dx अपॉन dt और dy अपॉन dt निकालना है। तो चलो सामने देखते जाओ, है ना। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा dx अपॉन dt। देखो यहाँ पे अपन t के रेस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव, तो आप लिख सकते हो d अपॉन dt ब्रैकेट में ये लगा के लिख सकते हो आप ऐसा। तो बताओ इसका कैसे डेरिवेटिव करेंगे, अवकलन कैसे करेंगे। डिवाइड की फॉर्म आ गई, तो डिवाइड की फॉर्म मतलब फॉर्मूला लगाएंगे डिवाइड वाला। तो डिवाइड वाला फॉर्मूला क्या होता है, u अपॉन v अगर है अपने पास तो क्या होता है बताओ, नीचे वाला ऐसे कैसे, यानी सॉरी नीचे वाले का स्क्वायर और v ऐसे कैसे, u का डेरिवेटिव यानी ऊपर वाले का तो u डैश हो जाएगा माइनस u बार और v डैश, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसे आप मान लो u और इसे मान लो आप v। तो देखो नीचे वाले का तो करते हैं स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट कोस 2t का होल स्क्वायर हो गया। v ऐसे कैसे, मतलब रूट कोस 2t ऐसे कैसे आ गया, इनटू u का डेरिवेटिव अपन करेंगे तो साइन क्यूब टी का कितना हो जाएगा। देखो पहले पावर दिख रही है अपने को, तो 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी इनटू, देखो पावर का हो गया, उसके अंदर फंक्शन आ गया कौन सा, साइन टी। तो साइन टी का कितना हो जाएगा, कॉस टी। क्लियर है। इसके बाद में आता है माइनस का साइन, फिर आएगा u ऐसे कैसे, u कौन है अपने पास साइन क्यूब टी ऐसे कैसे इनटू, अब करेंगे अपन v डैश, v डैश कौन, v इसका डैश मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे रूट कोस 2t, इसका डेरिवेटिव बताओ t के रेस्पेक्ट में। देखो सबसे पहले कौन दिखा, रूट दिखा, तो रूट का क्या होता है रूट x का 1 अपॉन रूट x, तो 1 अपॉन सॉरी रूट x का कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 रूट x की वैल्यू कितने है कोस 2t इनटू रूट का हो गया, तो अंदर फंक्शन दिखा किस कौन कोस 2t, तो कोस 2t का डेरिवेटिव अवकलन माइनस साइन 2t। अब देखो कोस का हो गया, उसके अंदर ही तो फंक्शन है 2t, तो 2t का कितना हो जाएगा डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, है ना। t का तो 1 हो ही जाएगा, तो कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास, देखो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो माइनस साइन 2t अपॉन रूट कॉस 2t, यही बचेगा। या फिर ऐसा आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, हाँ। अब क्या करें बताओ, देखिए या ऐसे देखो माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसको, है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब क्या करें, क्या 5 + 3 अपॉन 2 आपके पास है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, नीचे नंबर आ जाए बीच में प्लस माइनस का साइन, तो हमेशा एलसीएम लेना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आप देखो वही हो रहा है, यहाँ पे नीचे देखो आ रहा है नंबर, ये फंक्शन आ रहा है और प्लस का साइन है बीच में, तो एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को, लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं इसका, एलसीएम क्या आएगा रूट कोस 2t, एलसीएम आ जाएगा क्या, आ जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे एक तो ये टर्म आपके पास इतनी थी और एक इधर ये टर्म है, ऐसे ही क्या, तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे तो 1 है तो नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो देखो रूट कोस 2t मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे हो जाएगा। तो बताओ कितना आएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2 होता है, रूट हट जाता है, 2 बार सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे रूट के अंदर तो रूट हट जाता है। तो यहाँ से क्या बचाएगा अपने पास कोस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी प्लस ये ऐसे कैसे आ जाएगा साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है साइन स्क्वायर टी यहाँ पे रहा, साइन स्क्वायर टी यहाँ पे रहा, दिख रहा है क्या, हाँ नीचे नीचे क्या आएगा ये आएगा और उसके नीचे अपने पास क्या है देखो रूट cos 2t का होल स्क्वायर
या फिर इससे ये हटा दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नीचे आ जाएगा। डिवाइड में है, एक बार पहले से मल्टीप्लाई में चेंज करोगे आप तो 2/1 लगाओगे, ये बन जाएगा ऊपर, तो 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, इस पूरे से, और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में cos 2t, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बात समझ बेटी। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे बाहर ले लेते हैं, साइन स्क्वायर टी को बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बच गया, देखो cos 2t इंटू cos t प्लस यहाँ पे बच गया साइन टी इंटू कितना हो गया साइन 2t, बच गया यहाँ पे, डिवाइड बाई ये वाला ना 3 यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो एक बार, इसे अपन लिख सकते हैं पावर में 1/2, cos 2t की पावर कितनी है 1/2 इंटू कितना है cos 2t, तो बताओ कितनी हो जाएगी टोटल, कैसे लिख सकते हैं इसे, x की पावर 1/2 इंटू x कितना होता है, सेम बेस है, मल्टीप्लाई में तो पावर 8 होती है, तो इसकी पावर कितनी है 1 है, तो कितनी हो जाएगी ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगी। सेम वही बात यहाँ पे है, सेम बेस है, मल्टीप्लाई में तो पावर 8 हो जाएगी यहाँ पे, तो cos 2t की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगा क्या, यहाँ से cos 2t की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3/2। यहाँ तक क्लियर है सभी के। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक तो cos 2t आ रहा है, एक आ रहा है sin 2t, तो इनकी वैल्यू रखते हैं अपन, फॉर्मूला पता है अपने को, पता है, देखो इसका तो फॉर्मूला बताया है कि हाँ साइन कोस के अंदर है तो साइन कोस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, टेन वाला लगाएंगे नहीं। साइन 2t का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 2 sin t cos t, ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन cos 2t के फॉर्मूले तो अपने पास 3-4 है, तो लगाएं कौन सा, बस यहाँ पे याद रखने की बात यही है ना, ऐसे और जैसे अपने हिसाब से मत रख देना कोई सा भी, वरना कुछ नहीं मिलेगा। तो कौन सा रखना है, देखो अपन किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं क्या, कौन दिख रहा है साइन, तो साइन की फॉर्म वाला लगाना पड़ेगा अपने को, cos 2t वाला फॉर्मूला, ऐसे याद रखोगे आप, याद किसी को पता चल गया कि हाँ साइन है ना ऊपर, देखो इसके नीचे तो सेम है, रूट cos 2t सेम है, तो ध्यान रखोगे ऊपर वाले से साइन आ रहा है ना, तो साइन की फॉर्मूला लगाओ, तो देखो cos 2t का फॉर्मूला होता है साइन की फॉर्म में क्या होता है 1 - 2 cos sin स्क्वायर थीटा, और एक कौन सा होता है cos 2t का 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो साइन की फॉर्मूला लगाना मतलब ये लगाएंगे अपने यहाँ में, तो लगा दो sin स्क्वायर t 3 ब्रैकेट 1 - 2 sin स्क्वायर t इंटू क्या हो गया cos t प्लस sin t इंटू sin 2t का मतलब सिंपल 2 sin t cos t हो जाएगा। अब देखो वापस से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, cos t कॉमन आ रहा है, इसके नीचे कितना है cos 2t की पावर 3/2, देखो यहाँ से कोस दिख रहा है अपने को, तो बाहर निकाले क्योंकि बड़ा हो जाएगा ना, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे इसको करवाओगे तो बड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा बाहर निकाल लेते हैं, तो कोस यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर t इंटू कोस टी, ये तो आ गया बाहर, तो अंदर बच जाएगा 3 ब्रैकेट, या अब देखो 3 को मल्टीप्लाई करवा दो इससे, ये बाहर चला गया, यहाँ से ये चला गया बाहर, ये बाहर चला गया, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करवा दो तो कितना आ गया 3 माइनस कितना हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर t, फिर प्लस देखो यहाँ से ये बाहर चला गया, साइन और साइन कितना हो गया साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 साइन स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय कितना है नीचे cos 2t की पावर 3/2, क्लियर है। देखो माइनस हो जाएंगे ये, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर t इंटू कोस टी ब्रैकेट 3 - 4 साइन स्क्वायर t, ये हो गया क्या, क्लियर है। और अंदर क्या बच गया अपने पास cos 2t की पावर 3/2, ये आ गया क्या।
इसके बाद में तो ये क्या आ गया अपने पास dx अपॉन dt, ध्यान रखना ये है अपने पास dx अपॉन dt, ये आ गया। अब क्या निकालना है, dy अपॉन dt। वही स्टेप वापस से फॉलो करनी है, सेम पैटर्न है। देखो इसका डेरिवेटिव निकालना है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt इज इक्वल वही u अपॉन v वाला फॉर्मूला लग जाएगा, u अपॉन v वाला। तो लगा दो नीचे वाले का स्क्वायर, तो रूट कोस 2t का होल स्क्वायर, v ऐसे कैसे u का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो तो कितना आएगा 3 कोस स्क्वायर t इंटू कोस टी का कितना हो जाएगा माइनस साइन टी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर माइनस का साइन आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्या, देखो u ऐसे कैसे कोस क्यूब टी इंटू v का डेरिवेटिव करेंगे अपन अवकलन, तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट कोस 2t, ये तो किसका हो गया रूट का हो गया 1/2 रूट x हो गया, इंटू रूट के अंदर फंक्शन है कोस 2t, तो कितना हो जाएगा इसका माइनस साइन 2t, और 2t का कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो देखो dy अपॉन dx इज इक्वल रूट कोस 2t इंटू 3 कोस स्क्वायर, माइनस आ जाएगा बाहर कोस स्क्वायर t इंटू साइन टी। देखो माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कितना प्लस लिख सकता है। ऊपर तो आ जाएगा अपने पास क्या कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और नीचे आ जाएगा ये रूट में, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे उसी प्रकार से आ रहा है वापस से 5 + 3/2 नीचे आ रहा है, नीचे कोई नंबर आ जाए तो एलसीएम लेता है। तो देखो ये नंबर है, ये नंबर है, इसके नीचे कितना आ रहा है रूट कोस 2t आ रहा है, तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लोगे आप, चलो एक बार लिख ही लेते हैं एक बार, प्लस कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t डिवाइड बाई रूट कोस 2t, इसके नीचे ये है ये अपने पास, तो स्क्वायर हटा दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा कोस 2t बच जाएगा नीचे। एलसीएम लो इसका, एलसीएम लोगे आप कितना आएगा रूट कोस 2t, तो देखो यहाँ पे रूट कोस 2t इससे मल्टीप्लाई होगा, तो रूट से रूट हट जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा कोस 2t आ जाएगा, प्लस 3 सॉरी प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, 3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, प्लस ये ऐसे कैसे आ जाएगा कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t आ जाएगा। नीचे क्या है अपने पास कोस 2t, ये है मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, इसके नीचे 1 लगाओगे, ऊपर जाएगा 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और ये नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट ही। तो इससे क्या मल्टीप्लाई होगा कोस 2t, यही होगा मल्टीप्लाई। देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन ले लो यहाँ से, कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कोस स्क्वायर टी, क्लियर है। जैसे आप ये कॉमन भी नहीं लोगे ना वैल्यू, जैसे मान लो पहले फॉर्मूला ये रख दोगे यहाँ पे साइन 2t का, तो फिर है ना बाद में ले लेना कॉमन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो कोस स्क्वायर टी आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा -3 आ जाएगा, -3 कोस 2t इंटू साइन टी आ जाएगा, प्लस क्या आ गया कोस टी इंटू साइन 2t डिवाइड बाई कितना आ जाएगा कोस 2t की पावर 3/2 आ जाएगा। अब देखो कोस 2t यहाँ पे है, यहाँ पे साइन 2t है, तो इनके फॉर्मूले रख देते हैं अपन। तो यहाँ पे कोस 2t वाला कौन सा फॉर्मूला रखना है अपने को, देखो y का कर रहे हैं, y का डेरिवेटिव कोस है क्या ऊपर, तो कोस की फॉर्म वाला, तो कोस 2t का फॉर्मूला आप लोगों को कौन सा 2 कोस स्क्वायर t -1, बात समझ गए। ये आपको ध्यान नहीं रखना है, तो रख दो यहाँ से कोस स्क्वायर t -3 ब्रैकेट कोस 2t का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर t -1 इंटू साइन टी, प्लस यहाँ पे रख दो फॉर्मूला कोस टी इंटू कितना हो जाएगा 2 साइन टी, साइन 2t देगा 2 साइन टी कोस टी, ये हो जाएगा डिवाइड बाई कोस 2t की पावर 3/2। इस 2t ने तो बहुत परेशान कर दिया है। अब देखो अब साइन टी को वापस से एक बार बाहर निकाल लो, है ना, या आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फिर बाद में निकाल लेना, है ना।
तो बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा क्या, इसको मल्टीप्लाई करा दो, माइनस के 6 कोस स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस के 3 प्लस कितना आ जाएगा 2, साइन तो बाहर चला गया 2 कोस स्क्वायर टी डिवाइड बाई कोस 2t की पावर 3/2। ये क्या आया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, देखो 3 ऐसे कैसे, माइनस 6 प्लस 2 कितने हो जाएगा, माइनस के 4 कोस स्क्वायर टी डिवाइड बाई कोस 2t की पावर कितनी हो जाएगी 3/। इससे आगे भी सोल्व कर सकते हो क्या, सोल्व कर सकते हो क्या, इससे आगे यहाँ तक हो जाएगा, इससे आगे नहीं होगा। अब हो गया, देखो dy बाई डी एक्स आ गया और dx सॉरी डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट t के रेस्पेक्ट निकाल रहे हैं ना, तो dy अपॉन dt आएगा ये। अब देखो अपने को निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt, y का हो जाएगा और नीचे x का हो जाएगा डेरिवेटिव। इनकी वैल्यूज पुट कर दो, dy अपॉन dt क्या है, ये है अपने पास, तो कोस स्क्वायर t इंटू साइन टी ब्रैकेट 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी डिवाइड बाई कोस 2t की पावर 3/2 डिवाइड होगा dx अपॉन dt रखो यहाँ पे, तो क्या है साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी ब्रैकेट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी डिवाइड बाई कोस 2t की पावर 3/2। नीचे वाला से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा या फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, हो जाएगा सेम है। तो देखो बच्चा क्या अपने पास, कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी ब्रैकेट 3 माइनस 4 कोस क्यूब टी डिवाइड बाई साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी ब्रैकेट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोस टी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा कोस टी बचेगा, साइन टी से साइन टी कैंसिल, नीचे आपके पास हो जाएगा साइन टी एक पावर बच जाएगी। तो ऊपर तो बचा कोस और नीचे क्या बच गया साइन, ये बच गया क्या, देखो क्या बच गया कोस ब्रैकेट 3 माइनस 4 कोस क्यूब टी डिवाइड बाई नीचे आपके पास गया साइन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। देखो और तो कुछ कैंसिल हो रहा नहीं है, तो अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 कोस टी माइनस 4, यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, तो क्या हो गया -4 साइन कोस क्यूब टी डिवाइड बाई अंदर भेज दो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है क्या आपको, कुछ वाह अच्छी बात है, कुछ दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है, ऐसे होता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ। पहले 4 आएगा, तो बस यही ध्यान रखना है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये है ना, ये तो आ रहा है बाद में 4 कोस और ये आ रहा है पहले, तो अपने को ये पहले चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से। तो जैसे आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, देखो माइनस कॉमन लोगे तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस का, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी हो जाएगा। नीचे क्या बचा, वही आ जाएगा नीचे, तो साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ये किसका फॉर्मूला होता है, देखो थीटा की टर्म में है तो कोस 3 थीटा का होता है, तो यहाँ पे अपने पास टी है, तो कितना हो जाएगा ये कोस 3 टी डिवाइड बाई ये किसका हो जाएगा, साइन 3 टी का हो जाएगा। हम जानते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो माइनस कोट 3 टी, ये आएगा आंसर। आंसर देखो कितना छोटा सा, क्या आया माइनस कोट 3 टी। इस प्रकार से आपको सॉल्व कर देता।
इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 11, x इक्वल दे रखा है रूट ए पावर साइन इनवर्स टी और y इक्वल दे रखा है रूट ए पावर कोस इनवर्स टी। तो हमें प्रूव करना है यहाँ पे dy बाई डी एक्स होगा माइनस वाई अपॉन एक्स, ये हमें प्रूव करना है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस वाई अपॉन एक्स होगी। तो समझो एक बार, देखो x की वैल्यू डिपेंड है किस पे, टी पे, पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो वो क्या क्या करना है, यहाँ से dx अपॉन dt निकालना है, dy अपॉन dt निकालना है, फिर dy बाई अपॉन dx निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बात लिखोगे आप लोग। तो देखो dx अपॉन dt इज इक्वल, पहले करेंगे इसका, तो इसमें अपने को कौन दिख रहा है पहले, रूट। तो रूट का क्या होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है डेरिवेटिव। तो टी की फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट, ये हो जाएगा पूरा आ जाएगा रूट टी या एक्स। तो क्या है ए पावर साइन इनवर्स टी हो गया। अब किसका करेंगे अपन डेरिवेटिव, ये तो देखो रूट का हो गया। अब करेंगे अंदर फंक्शन का, तो फंक्शन क्या है ए पावर साइन इनवर्स टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है बात। तो 1/2 रूट ए साइन इनवर्स टी इनटू, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखो x के रेस्पेक्ट में अगर अपन डेरिवेटिव करते हैं किसका, a पावर x का, तो कितना होता है a पावर x log a, ये आता है। अब अगर t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे भी t होगा, यहाँ पे भी t होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा t। तो ये होगा इसका डेरिवेटिव। तो a पावर t, a इसकी पावर, इसको एक बार मान लो आप t, a पावर t का डेरिवेटिव ये होगा। तो a पावर t से मान लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर साइन इनवर्स t इंटू log a, log यहाँ पे क्या a है तो ये आ जाएगा a, हो गया। ये क्या हुआ, फॉर्मूला होता है ना डायरेक्ट, यही तो लगाया अपन ने। अरे a पावर t होता है तो t की जगह साइन इनवर्स है तो वही तो रखा है a पावर t, ऐसे कैसे रख दिया log a पावर x में होता है तो a पावर x log a, इसी प्रकार से होता है फॉर्मूला। देखो किसका डेरिवेटिव किया, a पावर x का कर लिया, या ऐसे समझ लो a पावर t का कर लिया। अब यहाँ पे भी तो फंक्शन है, कौन सा है, साइन इनवर्स t, तो इसका वापस डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव या तो यहाँ पे साथ ही कर दो आप, या लिखो d अपॉन dt साइन इनवर्स t, तो साथ ही कर देते हैं अपन। तो कितना होगा साइन इनवर्स का, t स्क्वायर आएगा या x स्क्वायर, t की फॉर्म में है तो क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस x की फॉर्म होता है तो x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे t है तो 1 माइनस टी स्क्वायर। सभी का हो गया क्या, और कुछ बाकी है, हो गया सभी का। अब देखो एक बात समझना, देखे या तो ऐसे समझ लो, देखो आपके पास ऊपर है 2 और नीचे आपके पास √2, ये है, इसको सोल्व करना है। तो या तो ऐसे समझ लो नीचे रूट आ जाए तो उसको क्या करवाते हैं अपन, रेशनलाइज परिमेयकरण करवाते हैं। तो क्या हो जाएगा 2/√2, अगर नीचे है तो √2/√2, तो 2√2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, √2 इंटू √2, 2 से 2 कैंसिल कितना आ जाएगा। या तो ऐसे समझ लो, सही है। या फिर ऐसे समझ लो, इससे ही मैं है ना 2 बार रूट की फॉर्म में लिख देता, तो √2 इंटू √2, 2 ही तो होता है, 2/√2, √2 से √2 कैंसिल हो कितना आता है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रूट के अंदर ऐसे मान लो यही आपके पास 2 है, इस पूरे को 2 मान लो, और ये आपके पास ऊपर 2 है। तो बताओ इसको सोल्व करने में कितना आएगा। अरे इस पूरे को एक नंबर मान लो, और ये आपके पास या तो रेशनलाइज करवा लो, अरे अभी बताया ना मैंने तरीका, या तो परिमेयकरण करवा लो, या फिर डायरेक्ट ऐसे देख लो, इसे है ना 2 बार रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक से तो ये कैंसिल हो जाएगा, रूट वाला एक रूट से तो एक रूट वाला कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा आपके पास, रूट ए पावर साइन इनवर्स टी, ये बचेगा क्या। सभी की बात समझ आ गई। ऐसे नहीं पता चलता है तो रेशनलाइज करवा लेना, परिमेयकरण करवा लेना। क्या आएगा, रूट ए पावर साइन इनवर्स टी इंटू log a डिवाइड बाई 2, नीचे और क्या आ रहा है, √1 माइनस, यही आएगा। इसके बाद में निकालते हैं अपन, देखो dy अपॉन dt निकालते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t,
तो dy अपॉन dt इज इक्वल, वही देखो रूट दिखा तो सबसे पहले रूट का करेंगे तो 1/2 रूट x होता है, रूट x का 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x को ये मान लो तो कितना है a पावर कोस इनवर्स t हो गया, इनटू डेरिवेटिव किसका करेंगे, देखो रूट का हो गया तो फंक्शन का करेंगे अंदर वाले का, a पावर कोस इनवर्स t का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट a पावर कोस इनवर्स t इनटू, वही देखो वापस से फॉर्म लग जाएगा a पावर, ऐसे समझ लो इसे x है, a पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है a पावर x log a, t है तो यहाँ पे t आ जाएगा, a पावर t log a, तो a पावर t अब t के रूप में ये है तो कोस इनवर्स t इंटू log a इंटू, देखो a पावर का हो गया, अब कोस इनवर्स का भी करेंगे तो कितना होगा -1/√1 माइनस x, t के अंदर है तो t स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखने की बातें हैं। अब देखो यहां से इसे दो बार लिख सकते हैं, ये है अपने पास क्या कोस इनवर्स t, ऐसे लिख सकते हो रूट a कोस इनवर्स t इंटू रूट a कोस इनवर्स t, से लिख सकते हो, एक से रूट कैंसिल हो जाएगा या रेशनलाइज करवा लो परिमेयकरण, तो क्या बच जाएगा देखो ऊपर तो आ जाएगा रूट a पावर कोस इनवर्स t इंटू लॉग a, माइनस का साइन आ जाएगा बाहर, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2√1 माइनस टी स्क्वायर आ गया, ये आ गया अपने पास dy अपॉन dt, ये आ गया dx अपॉन dt आ गया। अब निकालते हैं अपन dy बाई dx, कितना होगा y का डेरिवेटिव कर दो t के रिस्पेक्ट में अपॉन x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx की वैल्यू रखो माइनस रूट a पावर कोस इनवर्स t इंटू लॉग a डिवाइड बाई 2√1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई dx अपॉन dt की वैल्यू ये रही तो रखो रूट a पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a डिवाइड बाई 2√1 माइनस टी स्क्वायर, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो नीचे वाला से ये कैंसिल हो जाएगा, लॉग a से लॉग a कैंसिल हो जाएगा, चेंज कर लेना आप, तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास माइनस रूट a पावर कोस इनवर्स t डिवाइड बाई रूट a पावर साइन इनवर्स, ये बचेगा क्या, देखो अभी भी आंसर नहीं आया, हमें लाना क्या है माइनस वाई अपॉन एक्स, यही प्रूव करना है हमें, तो अब यहां से तो कैसे लेके आए, तो आप यहां से ये देखो कि हमें इसकी वैल्यू कितनी देर की है, शुरू में देखो कितना है रूट a पावर कोस इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, y तो रख सकते हैं इसकी वैल्यू है, तो ये तो हो गया क्या y हो गया माइनस पहले से ही इसकी वैल्यू वहां से उठा लो तो कितनी हो जाएगा, हो गया प्रूफ।